आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल 21 वेज जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। आप अपनी ग्रॉस जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है उसको आप कम कर सकते हो। इसके अंदर 80C से लेके 80U तक के सारे डिडक्शंस को देखेंगे और मैं आपको वीडियो में बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता रहूँगा। जितने लोग भी सैलरीड है तो आपकी जो इनकम टैक्स होती होगी वो मंथली डिडक्ट होकर फिर आपको सैलरी आती होगी। तो ऐसा क्यों, हमारा इनकम टैक्स मंथली क्यों कटता है, क्यों नहीं एक ही बार ईयर एंड पे हम पैसा पे कर देते हैं, या फिर गवर्नमेंट हमें डिडक्शंस देती ही क्यों है। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताता रहूँगा। जस्ट ए स्मॉल डिस्क्लेमर, मैं कोई सीए नहीं हूँ, फिनांस इज़ माय पैशन और मुझे खुद से पढ़ के समझ के फिर इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, रैदर देन कि आपको किसी ने एक फॉर्म ला के दे दिया, 2 जगह पे आपको बोले टिक कर दो, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो उससे बेटर है कि आप एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, हर चीज़ के बारे में डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है। तो ऑन दिस नोट चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज, स्वागत है आप सभी का जागरूक माइंडसेट में, जहां हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो हमें डेली लाइफ में काम आता है, लेकिन स्कूल लाइफ या ऐसे कहीं बताया नहीं जाता। कंपाउंडिंग, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट क्राइसिस में ज़्यादा पैसे क्यों नहीं प्रिंट कर रही, हम हर चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हैं। अगर आप ये शकल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे। आज के इस वीडियो में हम टोटल 21 ऐसे तरीके को देख रहे हैं जिसमें कि आप पैसे इन्वेस्ट करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिडक्शन होता क्या है, तो इट रेफर्स टू क्लेम जो हम करते हैं। ये क्लेम होता है जो हम करते हैं अपना टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए, जो हम इनकम अलग अलग जगह से अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स ओवरऑल टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, मतलब हम टैक्स लाइबिलिटी डिडक्शंस लेके कम करते हैं। अब इसे यहाँ बताने का मेरे पास 2 तरीका है। या तो मैं आपको ऐसे बताऊँ कि 80C एक डिडक्शन है, इसके अंदर ये आता है, 80D एक डिडक्शन है, इसके अंदर ये आता है, जो मैंने देखा भी है, बहुत लोगों ने ऐसे बताया है। बट आप 80C और 80D जान के क्या करोगे? आपको तो इससे मतलब है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालूँ या मेडिक्लेम इंश्योरेंस लूँ अपने लिए तो कितना मिलेगा, या पेरेंट्स के लिए लूँ तो कितना मिलेगा। इसलिए मैं इसे सेकेंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 बाय 1 हम देखेंगे कि क्या है, और मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा स्मॉल डिटेल्स भी बताता जाऊँगा। अगर मैं पूरे डिटेल्स में चला गया कि एनपीएस क्या है, उसके अंदर क्या होता है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें हम सबसे फर्स्ट देखेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 80C के अंदर इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं कि आपका जो पैसा होता है वो 15 ईयर के लॉक इन पे चला जाता है। आपको बीच में कुछ इंटरवल मिलते हैं जिसमें आप अपना कुछ अमाउंट पार्शियल विड्रॉल्स भी कर सकते हो। तो अगर आप इसमें करते हो तो आप इसका पूरा डिटेल्स पढ़ लो। सेकेंड आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, जो आप अपने लिए, अपने स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए ले सकते हो। ये भी 80C डिडक्शंस के अंदर आता है। आपको जो पूरा अमाउंट मिलेगा पॉलिसी मैच्योर होने पर, यह आपका टैक्सेबल नहीं होता है, बट हाँ टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें होते हैं। तीसरे पे आता है हमारा NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये वन ऑफ द सिक्योर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और इसमें जो आपका पैसा आता है वो टैक्सेबल होता है और इसमें भी आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है। 4th नंबर पे है, ये मैं बोलूँगा पापा वाला सेविंग स्कीम। मैं इसको पापा वाला सेविंग स्कीम बोलता हूँ। दिस इज़ अ बैंक FD, मीन्स आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। ये आपका जो फिक्स डिपॉजिट होती है इसकी टेन्योर मिनिमम 5 ईयर्स होनी चाहिए। 5 ईयर्स होती है तभी आपका वो टैक्स सेविंग में आता है। इसमें भी जो आपको पूरा इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। इसके अंदर भी आप 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हो। फिर आता है 5th नंबर पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो बैंक ऑफर करती है कुछ उसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी आप 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हो एंड यहाँ पे भी जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो टैक्सेबल आता है। फिर आता है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, जो आपका 5 साल के लिए होता है। ये भी आप 80C के अंदर इसमें डिडक्शन ले सकते हो और यहाँ पे भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। हमारा आता है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो आप अपने लिए सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए ले सकते हो और ये भी आपका 80C डिडक्शंस के अंदर है। तो 8 नंबर पे हमारा आता है जो आप थोड़ा सा रिस्क लेके और थोड़ा ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वे से बाहर निकल के इन्वेस्ट करते हो, दैट इज़ म्यूचुअल फंड या ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें भी जो आप इन्वेस्ट करते हो वो 80C डिडक्शंस के अंदर आते हैं, बट इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। जब ये म्यूचुअल फंड और ELSS आता है तो जब आप ये सेल करो तो आप ध्यान रखना आपको इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। फिर आती है होम लोन EMI, तो इसके अंदर जो आप प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करते हो वो भी हमारा 80C के डिडक्शन के अंदर आता है। अब मैं आपको 2 इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ये अलग और हटके है। एक तो ऐसा जो शायद आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा। यहाँ पे आता है रजिस्ट्रेशन फी फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, मीन्स जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में जो भी रजिस्ट्रेशन फी लगी है आप उसे 80C के अंदर डिडक्शन में ले सकते हो। और एक आता है NPS। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, नेशनल पेंशन स्कीम, क्योंकि 80C में जो हमें डिडक्शन मिलता है वो 1.5 लाख तक मिलता है। मतलब आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको ओवरऑल 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। लेकिन ये जो NPS के अंदर डिडक्शन मिलता है ये एक्स्ट्रा 50,000 का मिलता है, जो 80CCD के अंदर मिलता है। मीन्स टोटल 80C के अंदर आप 2 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो।
एनपीएस में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप ध्यान देना है कुछ क्लॉजेज होते हैं, उस सबको आप ध्यान में रख के फिर इन्वेस्ट करना। 80C के अंदर लास्ट आता है हमारा ट्यूशन फी। अगर आपके चिल्ड्रन है तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो भी आप 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हो, बट इसमें सिर्फ ट्यूशन फी आता है, इसमें कोई भी डेवलपमेंट फी वगैरह जो आप स्कूल चार्ज कर रही है या वो सारी चीज़ें इसमें नहीं इंक्लूड होती है। ओनली ट्यूशन फी आपको 80C के अंदर डिडक्शन में मिलता है। तो हमने टोटल 12 वेज देखे सिर्फ 80C के अंदर जो आप डिडक्शन ले सकते हो। अब चलते हैं 80D जो हमारा मेडिक्लेम डिडक्शन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला आता है मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज़। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेके रखी है सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिए तो इसमें आपको 25,000 तक का, अगर सीनियर सिटीज़न के लिए है तो 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है अंडर 80D। फिर आती है इसमें 80DD जो कि होता है डिसेबल डिपेंडेंट। अगर उनकी डिसेबिलिटी 40% to 80% होती है तो यहाँ पर आपको 75,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। अगर उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है तो थोड़ा और इसमें ज़्यादा डिडक्शन मिलता है। 80D में एक और आपको मिलता है डिडक्शन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। आपको 5,000 तक का फैमिली मेंबर्स के लिए, खुद के लिए 5,000 की अगर आपने हेल्थ चेकअप कराई है तो वो भी आप 80D के अंदर क्लेम कर सकते हो। तो हमने टोटल 12 80C के अंदर देखे और 3 मैंने आपको 80D मेडिकल से रिलेटेड बताए। तो टोटल अभी तक हमने 15 वेज देखा इनकम टैक्स सेव करने का। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार ये डिडक्शंस मिलता ही हमें क्यों है। गवर्नमेंट कुछ सोसाइटी लेवल पे जब करना चाहती है तो वो आपको ऐसे डिडक्शंस देती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुकन्या समृद्धि योजना जो फीमेल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए किया गया था। अगर आपके पास फीमेल चाइल्ड है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करके उसमें आप डिडक्शन ले सकते हो। इसमें जो होता है इन्वेस्टमेंट वो EEE टाइप का होता है, एग्जाम्प्ट। इसका मतलब है जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर तो आपको एग्जम्पशन मिल ही रही है, फिर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी आपका टैक्स फ्री रहेगा वो, और जो टोटल रिटर्न आपको पे आउट होगी वो भी टैक्स फ्री होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिडक्शन 80G के ऊपर जो है चैरिटेबल। अगर आप दान में बिलीव रखते हो तो दिस इज़ फॉर यू। जो भी आप पैसे डोनेट करते हो या चैरिटी में डालते हो तो आप उसके लिए 80G का डिडक्शन ले सकते हो। मेक श्योर आप जहाँ पे वो डोनेशन कर रहे हो इनकम टैक्स की गाइडलाइन है, कुछ रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिसके अंडर वो NGO या वो रजिस्टर होना चाहिए, तब आप इनकम टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे कि इम्पैक्ट गुरु एक फंड रेजर है जो हम जिसके बारे में हम बहुत ऑफन सुनते हैं, देखते हैं इंस्टाग्राम पे एड्स, यूट्यूब पे एड्स। अगर आप इसके अंदर डोनेट करते हो तो आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशन का एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो सिमिलर वे में आप जहाँ पे भी डोनेट कर रहे हो आप उसको सर्च कर सकते हो कि ये आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे 3 और इंटरेस्टिंग डिडक्शंस बताता हूँ। 80CCF अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसके अंदर डिडक्शन मिलता है। फिर आता है 80E का डिडक्शन जो है इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन्स। जितना भी आप इसमें इंटरेस्ट पे करते हो वो आपको पूरा ही डिडक्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। इसके अंडर आप खुद के लिए हायर स्टडीज़ प्लान कर रहे हो या अपने स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए या इवन आप किसी के लीगल गार्डियन हो उनके लिए भी प्लान कर रहे हो तो आप इसके अंदर डिडक्शन ले सकते हो। फिर 80GG का अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो तो आप हाउस रेंट डिडक्शन जो आती है वो 80GG के अंडर आती है। अभी तक हमने टोटल 19 वेज देख लिया। अब मैं आपको लास्ट 2 ऐसे इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ जिसका आपने बहुत कम सुना होगा। एक है 80TTA का जो आपको डिडक्शन मिलता है आपकी बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ FD RD में जो इंटरेस्ट आते हैं उसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलता। ओनली जो सेविंग बैंक अकाउंट में आपका पैसा है उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलता है, वो भी ओनली अप टू 10,000। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको वहाँ पे उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन 10,000 तक आपका इंटरेस्ट आता है तो वो आपका डिडक्शन में काउंट होता है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है 80EE का डिडक्शन जो आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिलता है 50,000 जो आपकी इंटरेस्ट कंपोनेंट होती है ऑन हाउसिंग लोन EMIs पे। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि आपको जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो मोर देन 50 लाख नहीं होना चाहिए और आपका वो फर्स्ट होम होना चाहिए, मतलब आपके घर, आपके नाम से और कोई घर नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल 21 वेज जिसमें आप पैसे लगा के आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो और आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हो। हाँ, एक दो चीज़ और है। अगर जैसे कि एक बीच में आया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो भी आपको गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिडक्शन दे रही थी, लेकिन ये शायद 19 से 22 तक ही वैलिड है। मे बी आने वाले टाइम में एक्सटेंड हो ना हो वो देखा जाएगा। और एक 80U का भी डिडक्शन आता है कि इफ़ अ टैक्स पेयर इज़ डिसेबल्ड, अगर आप टैक्स पेयर हो, आप डिसेबल्ड हो तो आपको 80U के अंदर डिडक्शन मिलता है। तो ये था ऑलमोस्ट सारा डिडक्शन जो हमारा 80C से 80U तक के बीच में फॉल करता है। वन लास्ट थिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम मंथली इनकम टैक्स क्यों पे करते हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली अ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। जो हम मंथली इनकम टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू के फॉर्म में जाती है। ये ऑब्वियसली आप ईयर एंड पे भी पे कर सकते हो, बट ये मंथली फॉर्मेट में इसलिए लाया गया है कि आपके लिए भी वो ज़्यादा बड़ा बर्डन ना बने। ईयर एंड पे आपको 1 लाख 1.5 लाख देना पड़ रहा है, आप 6,000 8,000 मंथली दो तो वो थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है दैन 1-1.5 लाख एक बार में देना, और ये गवर्नमेंट के लिए भी कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप डिटेल में समझ पाए होंगे क्या क्या डिडक्शंस है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप इंडिविजुअल सारे जो मैंने आपको 21 वेज बताए उसके बारे में आप डिटेल देख पाओगे कि इसके अंदर क्या क्या क्लॉज और कंडीशंस है। जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो कहीं पे तो आप उसके क्लॉज कंडीशन सबको अच्छे से पढ़ के फिर आप इन्वेस्टमेंट करो। तो यार शेयर करो इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, रिलेटिव्स, हर किसी के साथ जो लोग भी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, इवन नहीं पे कर रहे हैं या आने वाले टाइम में पे कर रहे हैं, तो अभी से प्लानिंग कर सके। तो यार हर किसी के साथ आप ये वीडियो शेयर करो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दैट्स इट गाइज, बाय बाय।